बोले ये कन्या साधारण नहीं है, एक देव शक्ति का अवतार है। और भगवान श्याम सुंदर इस कन्या का वर्णन करने के लिए स्वयं विदर्भ देश में चल के आएंगे। इस खबर से ना कि महलों में बल्कि पूरे राज्य में खुशी का माहौल है कि भगवान श्याम सुंदर विदर्भ देश के दामाद बनेंगे। बड़े सब लोग प्रसन्न हैं और इसी प्रसन्नता में जीवन व्यतीत होने लगा। आइए जान लेते हैं ये रुक्मणी कौन है। बताया, अरे जो त्रेता युग में सीता थी और द्वापर में वही रुक्मिणी थी। जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मणी थी। और ये बदली रूप महामाया, महामाया का बिंदु लगता है मैया रुक्मणी के नाम में। ये बदली रूप महामाया बदली की तरह बदलती थी। प्रमाण ये मिला, जब रुक्मणी माताओं 14-15 वर्ष की हुई, आंगन में बैठी हैं, तो एक ब्राह्मण देवता रुक्मणी के दरवाजे से निकले और जा रहे हैं जगन्नाथ स्वामी का, द्वारिकाधीश का गुणगान करते हुए। रुक्मणी बैठी आंगन में और पंडित जी गाते हुए निकले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये ब्राह्मण देवता गाते हुए जा रहे हैं और जैसे ये आवाज रुक्मणी के कान में पड़ी तो सो ध्वनि पड़ी रुक्मणी करना, तब सो प्रीत लगी हरि चरना। जब से रुक्मणी को मालूम पड़ा कि भगवान द्वारिकाधीश में आ चुके हैं, द्वारिका के राजा बन गए हैं वो, तब से रुक्मणी जो है ना श्याम सुंदर की माला जपने लगी। पर रुक्मणी जी एक चीज विचार करती है, मेरी समझ में नहीं आता। जब भगवान आ चुके हैं तो सोचने लगी रुक्मणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह विराजी है, तो मायापति की धर सो रहे हैं। मायापति कहाँ सो रहे हैं। ये भाव है रुक्मणी का। अच्छा, रुक्मणी सोच रही है मैं तो यहाँ हूँ और फिर मायापति कहाँ है, इसी सोच में जीवन व्यतीत होने लगा। लेकिन माताओं, ब्राह्मण देवता की वाणी को सुनने के बाद रुक्मणी श्याम सुंदर की माला जपने लगी। सोते जगते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते रुक्मणी केवल कन्हैया के नाम की माला जपती और ज्यादा कुछ ना करती। माता गर्ग संहिता में ऐसो लिखो, एक माटी का पुतला बना लिया रुक्मणी ने, उसमें माटी की बंसी लगा दी, रंगों से गुलालों से रंग दिया और लिख दिया श्याम। एक मिट्टी की रुक्मणी बना ली और दिन भर बैठी प्यार करो कर। हाँ, दिन भर। एक दिन माँ की नजर पड़ गई, ऐसी जब कार्य शैली को देखा है तो माँ की भ्रुकुटी तन गई। माँ जान गई कि बिटिया ने यौवन की दहलीज पर कदम रख दिया है।
इसके यौवन की धूप मेरे आंगन में प्रवाहित हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कोई कलंक लग जाए, क्यों ना महाराज से सलाह मिलानी चाहिए। इस बात को माता ने गहराई से लिया। अब महाराज भीष्मक जब रात्रि कालीन वेला में दरबार बंद करके महलों में आए तो इन्होंने भीष्मक से पूरी बात बताई। महाराज 15-16 साल की रुक्मणी होने जा रही है, और मैं तो कहती हूँ आप ऐसा करिए ना, रिश्ते की बात चलाइए और कहीं भी देख करके बिटिया का रिश्ता कर दीजिए। अरे सुनियो पति प्राण प्यारे, और सियानी है घर में अपनी लाडली, ओ सुनियो सुनियो सजन प्राण प्यारे, सियानी है घर में अपनी लाडली, ओ सुनियो। महाराज अरे सियानी बिटिया गई हमारी देवघरिया नारी, सियानी लाड़ो गई हमारी। अरे सियानी बिटिया घर में रखी हो, पाप लगे गो भारी, सियानी लाड़ो घर में रखी हो। मेरी नैया के सहारे, सियानी है घर में अपनी लाडली। महाराज कन्या सयानी है देख करके रिश्ता की बात करिए ना। भीष्मक बोले हैं घबराओ नहीं, हमारे दरबार में एक से एक विद्वान मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, एक ही दिन में रिश्ता पक्का हो जाएगा, कहीं ना कहीं बात हो जाएगी, घबराओ। अब भीष्मक दरबार में आए और रुक्मणी के विवाह की चर्चा दरबार में प्रस्तुत कर दी। ऐसी सी बात है, बिटिया सयानी है और कोई योग्य वर हो तो बताओ। भीष्मक ने सोचा पहले राज्य वालों की, दरबार वालों की, सगे संबंधियों की सलाह ले ले, बाकी तो हमें अपने मन की तो करना ही है बाद में। जब दरबार में प्रस्ताव डाल दिया तो सब राजा लोग जिनकी नजर में जो भी है उसका नाम लेने लगे। कोई बोला उनसे कर दो, कोई बोला उनसे कर दो। एक राजा अगर एक राजा का नाम लेता है तो दूसरा राजा उसके गुण और अवगुण बताने लगता है। अब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रुक्मणी का विवाह कहीं पर भी तय नहीं हो पाया। और जब तय नहीं हो पाया तो महाराज भीष्मक का जो सबसे छोटा लड़का है, नाम है रुक्मेश, ये खड़ा हो गया। रुक्मेश खड़ा हो गया, उसने जवाब दिया पिताजी अगर आज्ञा हो तो हम बताएं। बोले बताओ बेटा, तुम बताओ। और सम्मानीय श्री राम स्वरूप प्रधान अग्रवाला से हैं 101 सादर सुमन भेंट हो रही है, आशीर्वाद की कामना। जब एक राजा दूसरे राजा के गुण और अवगुण बताने लगा तो छोटा लड़का रुक्मेश बोला हम बताएं। कौन है लड़का? बोले सुनिए। पुरुषों में है वो पुरुष रतन, और जिससे यह शादी की जाए पिताजी, और दिन दूल्हा वही कन्हैया है, और जिन संगता
रुकमेश नाम के लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी भगवान कन्हैया हमारी बहन के लिए कैसे रहेंगे। और जो दरबार में कन्हैया का नाम लिया, सारे दरबार वालों ने तालियां बजाई, बहुत सुंदर बेटा, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। अगर कन्हैया आंगन में दूल्हा बन के आ जाए तो कहना ही क्या। सब लोग बड़े प्रसन्न, सबने कन्हैया के नाम में समर्थन जुटाया। लेकिन एक आदमी वहां बैठा है जिसे ये बात अच्छी नहीं लगी। महाराज भीष्म का बड़ा लड़का, नाम है रुकुम, रुक्मी भी कह के बुलाया जाता था। ये अपने आसन से खड़ा हो गया, आवाज लगाई, पिताजी ये कन्हैया का नाम लेने वाला कौन है। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि छीण हो गई है, विवेक नष्ट हो गया है। वो गाला गवार नंदहीर का छोरा हमारी बहन का पति बन के आएगा, अब समाज में नाक कटवानी है क्या। भीष्मक बोले, बेटा वो तो भगवान है, द्वारिकाधीश है, उनमें क्या कमी है। अरे पिताजी तुम क्या जानो उस ग्वाले के बारे में, वो भगवान नहीं, एक नंबर का मायावी है। अरे हम महाराजा कहलाते हैं और वो ग्वाला कृष्ण कन्हाई है। हम महाराजा कहलाते हो ग्वाला कृष्ण कन्हाई है। पिताजी अरे बाने कमली ओढ़ी ओढ़ी पन मन में गाय चराई है। जवाब दिया, अकल गायब हो गई तुम्हारी। हम महाराजा कहलाते हैं, वो ग्वाला कृष्ण कन्हाई है, और बाने कमली ओढ़ी ओढ़ी बन बन में गाय चराई। अरे जरा ये भी तो देखो कि संसार में उसका नाम कैसे बदनाम है। बंसी बजा करके गोपियों को रिझाता रहा, नचाता रहा, माखन जूठा जूठा ग्वाल वालों का खाता रहा। धर्म को लेकर जरा सी आस्था नहीं है, संत ब्राह्मणों का मजाक बनाने वाला। अरे वो समाज में सम्मानित व्यक्ति नहीं है। मथुरा गया, मथुरा के राजा को छल से मार करके वहां की संपत्ति लेके द्वारिका भाग गया, वहां का राजा बन गया। और ऐसे आदमी को घर का रिश्तेदार बनाना चाहते हो। भीष्म को बोले, इतना तो हमें नहीं पता जितना तुझे जानकारी। क्यों नहीं होगी। कन्हैया किसी भी प्रकार से हमारे आंगन में दूल्हा बन के नहीं आ सकता। चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का होए। हाँ ये हुई ना बात, हमसे पूछो, हम बताएं कौन है। बोले बताओ लड़का कैसा चाहिए। बोले लड़का भोला भाला होए, पैसे वाला होए, है ना, और दिल वाला होए, संपत्ति वाला होए, दौलत वाला होए, ऐसा कोई लड़का हो तो बताओ। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तुम बता रहे हो। कौन है। दिल वाला है, पैसे वाला है, भोला भाला है, और रिश्ते में हमारा साला। और जो बने साले को नाव लो। भीष्मक बोले क्यों। और आप हैं सम्मानीय कुंवर बहादुर जी रायपुर से 101 सागर स्मरण भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। और सम्मानीय आप हैं शैलेंद्र फौजी श्रीग्राम बमिया से 101 पुष्पराय हमें 21 सागर सुमन सभी स्टाफ के सदस्य को भेंट हो रही हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामना। बोलिए कन्हैया लाल की। और जो भैया उसने कहा कि चंदेरी के रहने वाले 6 नरेश जो हमारे रिश्ते में साले लगते हैं शिषपाल, उनसे हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। भीष्मक बोले बेटा पागल हो गए हो, क्या करने जा रहे हो। रिश्ता उल्टा पड़ रहा है, ऊपर से शिषपाल दुनिया भर में बदनाम है, मदिरा पीने वाला है, समाज में अपमानित व्यक्ति, वाणी का कड़वा, ऐसे व्यक्ति को हमारी बेटी देने जा रहे हो।
बेटा ऐसा अन्याय ना करो, ठीक है श्याम के स्थान पर तुम किसी सभ्य व्यक्ति को हमारी बेटी सौंप दो, वो हमें मंजूर है, लेकिन ऐसे असभ्य व्यक्ति को हमारी बेटी मत दो, ये मैं मंजूर नहीं कर सकता। हाँ, जो ये शब्द सुने हैं जवाब दिया, ये रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करेगा। रुकुम बोला समाज कोई ठेका नहीं ले रखा मैंने, शादी होगी तो हमारे साले के साथ होगी। और दूसरी बात, मेरे आगे तो छल बल की ना बौछारें चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी, तो तलवारें चली जाएंगी। अगर वो कन्हैया दूल्हा बन के आया तो आंगन में तलवारें चल जाएंगी और मंडप में तुम्हारी लाश पड़ी नजर आएगी। इतना बोल के वहां से चला गया। भीष्म बोले जा, भगवान कन्हैया से दुश्मनी मोल ले रहा है, परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा, तुझे खुद पता चल जाएगा। अब ये रुकुम वहां से चला आया रुक्मणी के पास। अब रुक्मणी क्या कर रही हैं? कक्ष में बैठी हैं, कमरा में बैठी हैं, हाथ में श्याम सुंदर की प्रतिमा लिए हैं और गाने बजाने में लगी हैं। हाँ, श्याम के गीत गा रही हूँ तो खट पट की आवाज कान में पड़ी, देखा कोई आ रहा है, तुरंत भाग करके गई, मूर्ति को नीचे छुपा दिया और इतनी शरीफ बन के बैठ गई जैसे कुछ जानती नहीं है। हाँ, रुकुम अंदर आया, रुक्मणी। हाँ भैया इधर आओ। हाँ भैया बोलो। बोलो नहीं, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। तो रुक्मणी को लगा कि कन्हैया की बातें होती रहती है हमारे घर में, वही तय हुआ होगा। बड़ी खुश हुई और जब वो हंसने लगी रुक्मणी तो रुकुम भी बड़ा खुश हुआ। हाँ तू मेरी सच्ची बहन है, देखो हमारी बात में खुश हो गई। पिताजी नाराज हो गए हैं, बताओ पिताजी क्यों नाराज हो गए? अरे वो इसलिए नाराज हो गए हैं, वो कन्हैया से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और हम अपने साले शिषपाल के साथ तुम्हारी शादी। और जो साले को नाम सुनो इनको मुँह चवन्नी जैसो बनी हो। हाँ, जे अंदर अंदर रोवन लगी तो इतना बोल करके वो चला गया। अब भैया रुक्मणी ने बंद करो दरवाजा तो घूसा रोवन लगी बहुत रोई। अरे सुधी आए गई श्याम की खूब रोई, सुधी आए गई। सुधी आए गई कन्हैया की खूब रोई, सुधी आए गई। रोवन लगी, बोली बचपन से मैं बड़ी प्रसन्न थी कि मेरा विवाह होगा श्याम के साथ में, मरी पर रास्ता आएगा। अब क्या करें? हारी बिना श्याम के नाय जी पाइए, पिसको खाई के जाने गवाइए। सुधी आए गई कन्हैया की खूब सोई, सुधी आए गई श्याम की खूब रोई, सुधी आए गई। बहुत रोई और रोते रोते
होते माताओं इनको आ गई नींद और जे गई सोए। और जैसे ही रुक्मणी सोई तो सपने में भगवान कन्हैया आए। और कन्हैया ने आए कि कहीं देखो रुक्मणी कोई समस्या हो तो हमको एक पत्र लिख के भेज देना, आके तुम्हें ले जाएंगे। और ये बेचारी सपनों देख ही रही थी कि तौले का बहु लड़कियां की सहेलियां आ गई, दरवाजों खटखटान लगी। तो आहट सुन के रुक्मणी की नींद खुल गई और जो उठ के बैठ गई और सपने को गरियान लगी। हाँ और आप हैं सत्येंद्र यादव रायपुर से, सर पे मुकुट व हार डाल के सम्मान कर रहे हैं, परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। रुक्मणी सपने को गालियां देने लगी, क्यों? सपनों तो मरवाऊंगी तूने कियो कलेजा छेद, और सोवत में हम दुई जने जब जागी तब एक। तो सपनों कहे पुकारी के औरी क्यों मरवावेगी मोए, और बड़ी दूर तेरा पिया बसे मैंने आए मिलाए दो। तो यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, और मैंने तुझे मिलवाया तो हमें गरियाई दे रही है। तब तक सहेलियां आ गई, बोली है ना ये मैं क्या सुन रही हूँ? बोले क्या? बोले तुम्हारा भैया है ना रुकुम? हाँ हाँ, पूरे राज्य में चिल्ला रहा है, सबको बता रहा है कि रुक्मणी की शादी शिशुपाल से पूरे गांव में चिल्ला रहा है। रुक्मणी बोली भगवान इतनी बीमारी रोज आती जाए, एक उन्हें लगती लगे जमा है पवरे। हाँ, पूरे गांव भर में बेइज्जती कराए। रुक्मणी कहने लगी सच में ऐसा कर रहा? बोले हाँ सच में, सबको बता रहा है शिशुपाल आएगा, बारात लेके मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। बहुत बेचारी दुखी हो गई रुक्मणी, रोने लगी। तो सहेलिया बोली रोए का रही हो? लड़का अच्छो है, धन वाला है, दौलत वाला है, का है? रुक्मणी कहने लगी तू चली जा, दौलत वाला है, ये है वो है, हम वहां नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? हम श्याम से प्रेम करते हैं। कौन श्याम? बोले नहीं, द्वारिका वाले, उनसे प्रेम करते हैं। अब बोले अगर शादी ना है भाई तो क्या करे हो? तो रुक्मणी बोली मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। मैं तो नहीं के रंग में रंग जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। जवाब दिया मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, साथ में चली जाऊंगी। सहेलियां बोली कोई हमारे लायक मदद चाहिए तो हमें जरूर बताना। इतना बोल करके भैया बालाएं चली आई। रुक्मणी शांत प्रिय जीवन व्यतीत कर रही हैं, लेकिन याद कर रही हैं श्याम को, अब क्या करें। उधर रुकुम ने दिमाग लगाया कि पूरे कुंदनपुर में अकेला मैं ऐसा हूँ जो श्याम के विपक्ष में खड़ा हूँ, जबकि पूरी कुंदनपुर नगरिया यही चाहती है कन्हैया दूल्हा बन के आए। और कहीं ऐसा ना हो हम इधर उधर घूमते रहे और पिताजी चुपचाप श्याम को बुला के कहीं रुक्मणी को विदा ना कर दें।
इसलिए काम करते हैं, पहले ही पत्र भेज के बुलवा लेते हैं शिशुपाल को और जल्दी बल्दी में रुक्मणी का विवाह कर देते हैं ताकि हमारी बात बनी रहेगी। इसने भैया क्या किया, पत्र लिखना शुरू कर दिया। किसको? चंदेरी के रहने वाले चेद नरेश शिशुपाल को। और कैसे पत्र लिखा? क्या लिखा इसने? पत्र लिख रहा है, आदरणीय बहनों साहब, मैं भीष्मक पुत्र रुकुम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुमसे कर रहे हैं तय। अब फलानी तारीख को बारात लेकर के कुंदनपुर आ जाना, लेकिन सोच समझ के आना, तैयारी से आना। क्यों? सुनिए। होशियारी से यो दूल्हा बनी यहाँ आई है मथुरा को बनाई। उसने पत्र में साफ साफ लिख दिया कि मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुमसे तय कर रहे, लेकिन रुक्मणी का नाम सुन के व्याकुल मत हो जाना और ना ही अपनी भावनाओं को खो देना। लेकिन आना तो सेना लेकर के आना, पूरी तैयारी से आना, थोड़ा मजबूती से आना, क्योंकि सुना है पिताजी और समस्त ये नगरिया श्याम को अपना दामाद बनाना चाहती है। इसलिए वो द्वारिका वाला राजा आएगा जरूर और कन्हैया आएगा तो लड़ाई जरूर होगी। इसलिए थोड़ा तैयारी से आना, मजबूती से आना। और जैसे ये पत्र भैया चला यहाँ से और मिला शिशुपाल को, अब शिशुपाल की हालत कहाँ है? अंधा को मिली पीतर, अब वो कहे बाहर धरे के भीतर। अब कहूँ सुंदर नारी देखी हो जिंदगी में तो सम्मान जाने। रुक्मणी का नाम सुना व्याकुल हो गया, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं पड़ा, गद्दी से उछल पड़ा, इतना खुश हो गया, साम दाम दंड भेद सारी भावनाओं को भुला बैठा। एक आम आदमी की तरीका से व्यवहार करने लगा। लगता नहीं था कि राजा की गतिविधि है। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला ऐसा प्रसन्नता भरा दिवस मेरे जीवन में कभी नहीं आया। बताओ, रुक्मणी इतनी सुंदर कन्या हमारी पत्नी बनेगी, वाह भगवान करे ऐसे जीजा सबको मिले। और आप हैं कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू, पाला तिरवा से हैं, सम्मान कर रहे हैं, कुछ पुष्पमुद्राएं भगवत भगवान में भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। इतना बोल करके उसने क्या किया, नाई और ब्राह्मण को भोजन करा के विदा किया और तुरंत वहां से चला। बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मंत्री बोला महाराज पूरा पत्र पढ़ लो, तुम तो आंधी पढ़ के भागे जा रहे हो। जब पीछे वाली लाइन पढ़ी उसमें लिखा था कि होश में आना और सेना लेके आना, क्योंकि कन्हैया भी आएगा। और जो कन्हैया का नाम सुना तो शिशुपाल का कलेजा दबने लगा। और ले जो करिए हुए और जो हुए तो ब्याह कहाँ थे हुए, होगा बिल्कुल होगा। अरे मैं डरता हूँ क्या उससे, आने दो उसे। अरे मैं लड़ी के पाई हरा हूँ,
और आप हैं श्रीमान होरी लाल जी जलालपुर से हैं, 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। उसने कन्हैया का नाम सुना, बोला आने दो। अरे मैं डरता हूँ क्या, पूरी सेना लेकर के जाऊंगा, सबको लेकर के जाऊंगा, युद्ध करूंगा श्याम से, लेकिन रुक्मणी ना ना ना, रुक्मणी को किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा मैं। पहली बार जीवन में इतना सुनहरा अवसर आया है, हाँ किसी भी भांति इस अवसर को मैं गंवा नहीं सकता। ये वहां से पागलों की भांति दौड़ता हुआ चला, अपनी भाभी के पास में आया, बोला भाभी थोड़ा शीघ्र करो, हमें दूल्हा बना दो। भाभी बोली ना कहूँ तो लगो ना ही, ना कहूँ तो ठीक है, अब कहाँ जा रहे दूल्हा बन के। जवाब दिया जो हमारे कुंदनपुर के बहनोई साहब है ना रुकुम, हाँ वो अपनी बहन रुक्मणी की शादी हमसे कर रहे हैं। अच्छा हाँ बहुत सुंदर है भाभी रुक्मणी, इसलिए आप हमें दूल्हा बना दो। भैया ने बड़ा शीघ्र हमें बुलाया है। जो ये शब्द सुने भाभी ने पत्र छीन लिया, खोल के पढ़ा, जवाब दिया लाला श्याम आएगा। हाँ आएगा मुझे मालूम है, आने दो, मैं डरता नहीं उससे। लाला मेरी बात सुनो, उसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया है, क्यों तुम लोग उसके चक्कर में पड़ रहे हो। और देखो दूल्हा दो है, नारी एक है, लड़ाई तो पक्का होगी, इसलिए मेरी बात मानो लाला, अगर पेश ना पड़े तो चुप्पा भाग गई है, बकरिया के चक्कर में और ना पड़ी हो, आने फटी दिखाई दी। हाँ इतना बोल करके भैया इसको दूल्हा बनाने लगी। अब कोई ढंग का काम करने जा रहा हो तो सगुन होए, अब कन्हैया से दुश्मनी मोल लेने जा रहा है तो असगुन होने लगे। कैसे जाने धरो पटा पे पावरे तो छींक हुई गई भारी। लगाए के बढ़िया मुंह मां धोए के आओ, पटा पे बैठन चलो, पाँव फिसले गो जो मुंह के पल गिरो जमीन में, नाक टूट गई। हाँ नाक टूट गई और टूटी नाक को दूल्हा पूछो कैसो लगत है। शिशुपाल दूल्हा बनियो रे, शिशुपाल दूल्हा बनियो रे, बिलैया रोई महाराज बिलैया घर में रो रही है, और लक्ष्मी सीता सातुरत भाग रही है। घर में मेरे दीवर को ब्याह हुआ भागिनी काहे रोए रही है, घर में मेरे लाला को ब्याह हुआ भागिनी काहे रोए रही है। अब देखो शिशुपाल दूल्हा बनने लगा, सिर पर मोर रखा, छींक हो गई, पटा पे बैठन चलो, पाँव फिसले को गिरी, नाक गई टूटी। अब नाकों में इतनी रुई धरी। हाँ भाभी कान लगी लला, राजस्थानी पगड़ी धरी है। और आप हैं सम्मानीय इंजीनियर प्रवीण यादव जी, समाज सेवी, प्रत्याशी जिला पंचायत बेवर जिला मैनपुरी से हैं। सम्मान के तौर 16वां सुंदर सी प्रतिमा भेंट कर रहे हैं, परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। बोलिए कन्हैया लाल की। अब भैया इसका श्रृंगार हुआ, इसे दूल्हा बनाया गया। दूल्हा बनाने के बाद में ये चला,
इसने मौसी के लड़का दंतवक्र को लिया, उसकी सेना को लिया, कौरवपति दुर्योधन की सेना को लिया और लेने के बाद में ये दूल्हा बन के सिर पे मोर धर के चलो, लेकिन नाक टूटी थी, बहुत बुरा लगा तो देख लो। हाँ, अब जैसे ये चला विशाल सेना को लेकर, ऐसा लग रहा कि युद्ध करने जा रहा, इतना श्याम से डरता था। विचार करिए, चला कुंदन की पुर की ओर शंख बजा दिया गया तो चल पड़े। बताया अरे फौरन फौजे सजाओ, सेना को सजाया, हर फौरन फौजे सजवाए, कुंदनपुर की शोभा लगाई। विशाल सेना को लेकर के चल दिया शिषपाल। बताया याद रखना, और कलश वाली बहनाएं बाहर आ जाएं, निवेदन है। अब ये भैया दूल्हा बनकर के लेकर के मौसी के लड़का दंतवक्र को, कौरवपति दुर्योधन को चला और जा करके इसने पूरे कुंदनपुर को चारों ओर से घेर लिया। और जो ये कुंदनपुर को घेरो, रुकुम ने बड़ा सम्मान किया। रुकुम वहां से आया, रुक्मणी को बताया कि मैंने अपने भैया को बुला लिया है, मैंने अपने साले शिषपाल को बुला लिया है और कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा। जो ये शब्द सुनो, हाय रुक्मणी रोने लगी, परमात्मा अब क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब इसने साले को बुला लिया है, अब मैं क्या करूं, मैं तो श्याम से प्रेम करती हूँ और शिषपाल ने पूरी बारात के साथ में नगर को घेर लिया है, अब मैं क्या करूं, रोने लगी। दीन नयनकारी श्याम कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई, भैया करिया नागु बनो मजबूर भई भौजाई,
जो नहीं आए मुरली वाले मरे जहर में सुखाए। और इसने क्या किया, रुक्मणी ने जब ये जाना है कि शिशुपाल बारात लेके आ गया, अब ये आंगन में बैठ के करुण क्रंदन करने लगी। बोली 24 घंटे का समय बचा है, चारों ओर सेना लगी है, इन 24 घंटों में मैं क्या कर पाऊंगी। चारों ओर और आप हैं सम्मानीय श्री सूरजपाल सिंह यादव अध्यापक काशीपुर से 101 सादर सुमन आपकी ओर से भेंट हो रही है। यश कामों धन लंबी आयु की कामना करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। रुक्मणी विहल है, व्याकुल है, परेशान है कि वो चंद देर का समय बचा है, मेरा विवाह तय हो जाएगा। मैं किसी की कीमत पर चंदेरी नहीं जाना चाहती, मैं तो श्याम से प्रेम करती हूँ। रुक्मणी रोने लगी, व्याकुल है, कभी छत पे जाती है, कभी नीचे आती है, परेशान है। छत पर चढ़ करके रुक्मणी ने देखा चारों ओर सेना लगी है, चारों ओर। और जो चारों ओर सेना को देखा, रुक्मणी बोली अरे बाप, अब क्या करें, अब तो मैं किसी को भेज के श्याम को बुलवा भी नहीं सकती, पर मैं श्याम के पास में संदेशा कहां से भिजवाऊं। रुकुम ने क्या किया, शिशुपाल का बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया, लेकिन रुक्मणी बड़ी परेशान है। श्याम को वास्तविक प्रेम करती है रुक्मणी, लेकिन बड़ा अनोखा स्वभाव है। एक तरफ राधिका भी श्याम को प्राप्त करना चाहती हैं, रुक्मणी भी श्याम को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में एक बड़ा ही अंतर है। अंतर क्या है, जैसा कि मैंने कुछ देर बताया कि राधा का प्रेम है ना, वो रुक्मणी से बहुत अलग है, और जो श्याम का इन दोनों के प्रति भाव है ना, वो भी बड़ा अलग है। लेकिन राधा और रुक्मणी के प्रति जो भगवान का स्नेह है वो भी अलग है। देखिए, रुक्मणी ने भी भगवान को उतना ही प्रेम किया जितना अन्य गोपिकाओं ने किया, राधा ने किया, लेकिन श्याम को याद किया जाता है दुनिया में तो राधा के नाम से याद किया जाता है। कोई राधा कृष्ण कहता है, कोई राधे श्याम कहता है, कोई राधे किशोर कहता है। हर जगह श्याम के नाम से पहले राधा का नाम अवश्य आता है, क्योंकि श्याम के प्रेम बिंदु का वरदान प्राप्त है। भगवान श्याम ने राधा से कहा था कि आत्मिक संबंध प्रेम मेरा और तुमसे तो कभी नहीं न्यारा है। जो पद है लक्ष्मी सीता का, वो पद है राधे तुम्हारा है। जो पद है लक्ष्मी सीता का, वही पद तुम्हारा भी है। इस प्रकार लक्ष्मी और सीता को इतना स्वर्णिम स्थान मिला है कि भगवान को याद करने से पहले लक्ष्मीपति, सीताराम, सियापति, तो उसी प्रकार ये संसार वाले जब जब हमें याद करेंगे ना, तो वहां तुम्हारा स्मरण अवश्य होगा। और आप हैं श्री सत्यदेव यादव जी, करहल चौराहा मैनपुरी से। 501 पुष्प मुद्राएं हमें 16वां माला भेंट कर रहे हैं।
और सभी स्टाफ के लोगों को 11-11 पुष्प मुद्राएं व समस्त पुलिस वाली बहनाओं का भी सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना। और आप हैं सम्मानीय प्रभु दयाल यादव जी, अध्यापक नगला भोरी से हैं। 251 सादर सुमन भेंट हो रही हैं। आशीर्वाद की कामना। और आप हैं रजन सिंह यादव रेवाड़ी एटा से हैं। 501 सादर सुमन आपकी ओर से भेंट हो रही हैं। आशीर्वाद की कामना। बोलिए कन्हैया लाल की। अब तो रुक्मणी श्याम सुंदर का इंतजार करती हैं तो कहती हैं क्या? हरे मुँह पे पड़ी विपत्ति की मार, ओ मार, कब आइयो द्वारी कवाले जी, पड़ी विपत्ति की। रुक्मणी निवेदन करती है, उस आंगन में स्वयं को अकेला महसूस करती है तो कहती है मौके पर विपत्ति की मार, ओ मार, मुरली वाले तुम गए अरे पैरी बन गया भाई हमारो पैरी, पैरी बन गया भ्रात हमारो। अरे बुलवाए लो बने अपनो सारो, बुलवाए लो। हाँ मेरी दी है भावर मुरली वाले तुम परी विपत्ति की मार, मुरली वाले तुम इतना बोल करके रुक्मणी रोने लगी। और रोने के बाद में समाज के लोगों वहां से चली, आंगन में बैठी करुण क्रंदन कर रही हैं, बाहर जाने को व्याकुल हैं। तब तक क्या हुआ? तो भगवान श्याम सुंदर को याद करती है वही ब्राह्मण देवता। जवाब दिया वही ब्राह्मण देवता जो बचपन में आए थे और रुक्मणी को ज्ञान दे करके गए थे। वही ब्राह्मण देवता निकल पड़े, दरवाजा खटखटाया, रुक्मणी निकली बाहर। हाँ पंडित जी। क्यों बिटिया? हमने सुना है तुम्हारा विवाह होने वाला है। बड़ी खुशी की बात है, पूरे नगर को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है। कुछ भोजन पानी करा दो, कुछ दान दक्षिणा दे दो हमें। रुक्मणी बोली ब्राह्मण देवता कैसे बताएं, ये रिश्ता मेरे मन का नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पंडित जी मेरा भैया अपने सगे साले के साथ मेरी शादी करने जा रहा है। मैं वहां जाना नहीं चाहती। मैं श्याम से प्रेम करती हूँ, उन्हें प्राप्त करना चाहती हूँ, उनके साथ जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता बोले अरे इतनी दूर 750 कोस द्वारिका है, ना तो कन्हैया यहाँ कभी आए और ना तो तुम कभी वहां गई। तुमने श्याम को कैसे देख लिया, कैसे उनको जान लिया? बोले देखो खूब देखो। कहाँ देखो? अरे मैंने सपने में श्याम को देखो, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में कन्हैया देखो, सुनो पंडित जी।
है सपने में। भगवान कह रहे थे एक पत्र भिजवा देना तो मैं आऊंगा, आकर तुम्हें ले जाऊंगा। भगवान बोले, पंडित जी बोले तो फिर ऐसा करो पत्र भिजवा दो, वो आके स्वयं ले जाएंगे, फिर क्यों परेशान हो। रुक्मणी बोली पत्र भिजवाए कहाँ थे? चारों तरफ सेना लगी है, कौन जाएगा? पकड़ा गया तो जान से मार दिया जाएगा। ऐसा करो पंडित जी, क्या तुम ब्राह्मण आदमी हो, झोली टांगे हो, कोई तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं करेगा और तुमसे कोई ज्यादा बहस भी नहीं करेगा, है ना? तुम ऐसा करो हम पत्र लिख दें, तुम चले जाओ। हाँ। पंडित जी बोले पागल वागल है का? 750 कोस द्वारिका है और बुढ़ापे को शरीर में कैसे जाएंगे? रुक्मणी बोली जैसे कैसे चले जाओ, भगवान को नाम ले तो चले जाइयो, पहुंच जाओगे। हाँ। पंडित जी बोले नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, इतनी दूर कौन जा पाएगा, मैं जाने की सोच भी नहीं सकता। हाँ। रुक्मणी ने उठाई चाकू, बोले जय हाल पेट फाड़ के मर जाए। 300 सुई लगवाए थे। हाँ जल्दी चले जाओ। पंडित जी बोले लली मरो ना, चले जाइए। जाने कहाँ फंसे गए भगवान, जा छल्ले खेला। रुक्मणी बड़ी खुश, हाँ उछलत भई घरे गई, कमाड़ बंद कर ले और श्याम को पत्र लिखने लगी। क्या रुच रुच के शब्द डाल रही है? क्या अरे खत लिखती रुकमणी नारी, कवसुदी ले हो मुरली वाले। मेरे भैया ने पुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। मेरे भैया ने पुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। और अरे तुम बिनी कोई लाए कृष्ण मुरारी, तब सुधीर ले हो अब रुक्मणी पत्र लिख के आई कि मेरे कल ले आओ, वो जल्दी आए के ले जाओ। हाओ भाई